एक समय की बात है, एक नगर का राजा एक बार शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया हुआ था। बहुत देर हो गई थी मगर एक भी शिकार हाथ न आया। चलते चलते सैनिक बहुत थक चुके थे। इसीलिए उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, आप तो घोड़े में हैं, इसीलिए आप ज़्यादा थके नहीं होंगे, किंतु हम लोगों के पैर दुखने लगे हैं और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम लोग वापस राजमहल लौट सकते हो। मैं तो शिकार किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। महाराज के आदेश पर सभी सैनिक वापस राजमहल लौट गए। अब महाराज अकेले जंगल में शिकार की तलाश में घूमता फिरता रहा। बहुत समय हो गया था मगर एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। रात हो गई थी। चलते हुए महाराज को एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। महाराज पीने के लिए अपने घोड़े से उतरकर जब पानी पी रहे थे तभी तालाब के दूसरे छोर में एक सुंदर सी कन्या पानी लेने के लिए आई। महाराज उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज पहले नज़र में ही उस कन्या से प्रेम कर बैठे। वह कन्या अपनी मटकी में पानी भरकर वहाँ से जाने लगी। महाराज भी उसके पीछे पीछे जाने लगा मगर कुछ ही दूरी पर वह कन्या गायब हो गई। महाराज को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह कन्या गई तो कहाँ गई। महाराज अपनी सुध-बुध खोकर पागलों की तरह उस कन्या को पूरे जंगल में ढूंढते फिरते रहे मगर वह कन्या कहीं मिली नहीं। महाराज उस अप्सरा रूपी कन्या को भुला नहीं पाते और वहीं तालाब के पास जाकर उसका इंतजार करते रहें और वहीं पर सो जाते हैं ताकि सुबह जब कन्या आए तो उनसे मिल सकें। महाराज रात भर सो ना सकें और सुबह का इंतजार करते रहें और जैसे ही सुबह हुआ महाराज उठ गए और कन्या की राह देखते रहे मगर वह कन्या दिन को आई ही नहीं। महाराज सोचने लगे कि शायद वह कन्या शाम को ही आती होगी, इसीलिए उन्होंने प्रतीक्षा करने की सोची और जब शाम हुआ वह कन्या पानी पीने के लिए उस तालाब की ओर आई और पानी भरने लगी। उसे देख महाराज जल्दी से उसके पास चले गए और कहा, हे अप्सरा रूपी कन्या, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कन्या कुछ कहती नहीं है। महाराज दोबारा उसे पूछते हैं, फिर भी कन्या चुपचाप पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। रोज इसी तरह महाराज वहीं पर रहकर उस कन्या से उसका नाम पूछते मगर कन्या जवाब नहीं देती। एक दिन राजकुमारी रात के पहले ही अपना चेहरा ढककर पानी लेने के लिए तालाब आती है। उस दिन महाराज गुस्से में आकर उस कन्या के नज़दीक चले जाते हैं और कहते हैं, हे अप्सरा रूपी कन्या, मैं आपके प्रेम में विवश होकर कई दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। अब तो अपना नाम बता दीजिए। मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करने लगा हूँ। आपसे विवाह कर अपने महल की रानी बनाने चाहता हूँ। हमेशा की तरह कन्या कुछ न कहकर अपने कुटिया की ओर जाने लगती है। तभी महाराज उसके हाथ को पकड़कर उसके चेहरे से नकाब को हटा देते हैं जिससे उसकी बदसूरती दिख जाती है। यह देख राजकुमार चौंक जाते हैं और फिर भी राजकुमार उनसे इतना ही प्रेम करते हैं और उस कन्या से कहते हैं, हे अप्सरा रूपी कन्या, तुम्हारे इस चेहरे का राज क्या है? मुझे तो मालूम नहीं है। दिन में बदसूरत और रात को एक अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती हो मगर अब भी मैं तुमसे उतना ही बेइंतहा प्रेम करता हूँ। इस पर कन्या कहती है, हे युवराज, सुनना चाहते हो तो सुनिए। एक बार जब मैं और मेरी सखियाँ अपने राजमहल के बगीचे में खेल रही थी तभी एक कुबड़ा ऋषि हमारे बगीचे में आ पहुँचा और मुझे खेलते देख मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया। मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव मेरे से रख मगर मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखो, यह एक कुबड़ा ऋषि मुझसे विवाह करना चाहता है जो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इस पर ऋषि ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि अरे दुष्ट कन्या, अगर किसी के प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ये तो ठीक है मगर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। इसीलिए तुझे मैं श्राप देता हूँ, जैसे जैसे सुबह होगी तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदलती जाएगी और जब तुम अपने आप को देखोगी तो तुम्हें घिन आने लगेगा। लोग तुम पे थूकेंगे। जैसे ही रात होगी तुम
पुनः अपने असली रूप में आ जाओगी। राजकुमारी कहती है, हे ऋषि, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए राजकुमारी उसके पैरों में गिर जाती है और बार बार क्षमा याचना करती रहती है। इस बार ऋषि को दया आ जाती है और कहते हैं, तो ठीक है कन्या, जब कोई राजकुमार तुम्हें तुम्हारी इस अवस्था में भी प्रेम करे तो तुम्हारी यह श्राप टूट जाएगी। अब राजकुमार के प्रेम से उस राजकुमारी का श्राप भी टूट जाता है और दोनों एक दूसरे से विवाह कर अपने महल की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना